नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम् देवी में सरस्वती में व्यासम तथो जय मुदीरहि गिर को उठाय ब्रज गोपो को बचाए लीनो और अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के लाखों गज घंटा तले बालक विहंगम को लाखों ब्रज नेम धर्म पांडु की नारी को गज की अरज सुन ग्रह से छुड़ायो सीत भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को तीन विघ्ता प्रहारी संत सुखकारी है जो अमोहे तो भरोसो बाई सावले बिहारी को हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभालिए मन की छुट्टी लगा भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक अतिन के पग बंधन किए नासक विघ्न अनेक
कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बल धाम लाभ दे हम, तनुज बन किसान ज्ञानी नाम अग्रगण। सकल गुण निधानम वाणी नाराम धीसम, रघुपत प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि, वाति जातम नमामि, वाति जातम नमामि। जय बोलिए कृष्ण भगवान की, ब्रज रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गुरु गोविंद के चरणों में प्रणाम, नमन, नमस्कार। आशीर्वाद की कामना, अपने को आसन में सुशोभित कर कर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और इस पंचभूमि निर्मित वाणी से वाणी के रूप में प्रकट होकर ठाकुर जी कथा गाएं और सुनाएं और सुने। इसके पश्चात हमारे परीक्षित जी के आसन को सुशोभित कर रही हमारी माता जी, इनके माता पिता, इनके गुरु गोविंद, इनके पितर, इनके पूर्वज का आह्वान करें और इस व्यासपीठ से मेरी इस कथा को सुने, भगवान की इस कथा को सुने और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और अपने अपने गुरु गोविंद से कहें, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने ताली बजाते हुए
भाग्यशाली है। अब क्यों? क्योंकि जो कथा ठाकुर जी की, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है, वो हमें आपको बिहारी जी की कृपा से सुलभ है। ये कथा आसानी से नहीं मिलती। फिर जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और पाप का विनाश होता है। कोटि जन्म संबंधते, एक दो नहीं, कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रकार। या तो ये कहा जाए कि करोड़ों प्रकार के, या करोड़ों जन्मों के जब हम पापों का भय, जब हमारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, तब हमें मिलेगी श्रीमद् भागवत की कथा। तभी शायद बाबा ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब हमारे भाग्य उदय हुए हैं। लेकिन एक बात और पढ़िए, रामायण में बाबा ने दूसरी बात लिखी है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। एक तरफ सुर दुर्लभ और दूसरी तरफ अधम शरीरा। अब यहाँ मनुष्य को परमात्मा ने दो चीज विशेष दी। नंबर एक विवेक, दूसरी बुद्धि। और अब हम यही विवेक और बुद्धि का प्रयोग करें तो बाबा ने एक तरफ लिखा सुर दुर्लभ और दूसरी तरफ लिखा अधम शरीरा। अब अधम शरीरा का मतलब क्या है? ये मनुष्य तन मिला और इस मनुष्य तन में आपने भजन ना किया, तो क्या ये मनुष्य तन मनुष्य का है? जैसे पशु भोजन करते वैसे हम आप भोजन करें। ये तन मनुष्य के भजने के लिए है। और जब हमें ये श्रीमद् भागवत की कथा मिली है तो इसको श्रवण करें। एक श्लोक है, याद होगा, आपने जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एताम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मैं तुल्यो केसु भूभार भूता और मनुष्य रूपे मृगाशरन्ति। ये मनुष्य तन मिला लेकिन इसमें भजन न किया, तब नहीं, विवेक नहीं, तो क्या ये मनुष्य तन है? और जब ये भाग्यवश हमें मिली है तो इसको भागने मत दें, श्रवण करें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गाते हैं दो बार नाम। इसके आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सूर्य रजायता सोत्साद्वागे से प्राण से मखादमी रजायता श्री भागवत भगवान की है